नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय ओडिशा के दौरे पर हैं। वो आज बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव में शामिल हुईं। राष्ट्रपति ने कहा कि लेखक समाज के सजग प्रहरी होते हैं। वह अपने कार्यों से समाज को जागरूक करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। राष्ट्रपति ने संथाली भाषा और साहित्य में योगदान दे रहे लेखकों और शोधकर्ताओं की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात की सराहना की कि अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ 1988 में अपनी स्थापना से ही संथाली भाषा को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 2003 को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में संथाली भाषा का उपयोग बढ़ गया है। उन्होंने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, जिनके कार्यकाल के दौरान संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खुलने से अब स्थानीय बच्चों को शिक्षा के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा आर्थिक और सामाजिक कल्याण की कुंजी है। उन्होंने अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षित करने की सलाह दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुआयामी योजनाएं शुरू की हैं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए देश भर में 700 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में देश भर के 3.5 लाख से अधिक आदिवासी छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकेंगे। मानवता की सेवा को समर्पित शांतिगिरी आश्रम की दिल्ली शाखा के रजत जयंती समारोह में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने आश्रम के योगदान और इसके जरिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश लगातार तरक्की की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि G20 के दौरान दुनिया ने भारत की बढ़ती ताकत को देखा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज इस देश में एक ऐसी मानसिकता की आवश्यकता है जो हमारी सभ्यतागत लोकाचार को प्रतिबिंब करे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। On this occasion of dedication of the Silver Jubilee Center of Kerala-based Shantigiri Ashram in New Delhi, I congratulate everyone associated with the organization. My warm wishes on this auspicious occasion to every person associated with various centers nationally and globally of Shantigiri Ashram. I have gathered it has been a remarkable journey. 25 years is not a long time to make that kind of impact. But what I have gathered, what I have come to know and what I have seen for myself, you are catalyzing a big social change, hand-holding those who need your assistance, giving succor to those who need it for sure. In changing Bharat, home to 1/6 of humanity, you are playing pivotal role by engaging in skill development that empowers the people. Brothers and sisters, it is from such kind of centers. You are an epicenter, you are nerve center of wholesome change. What we need in this country today is a mindset that reflects our civilizational ethos. Rather than empower the pocket of a person, it is required we empower their mind, we empower their faculties, and that you are doing imminently in a better fashion by empowering human resource
through skill development. My congratulations to you. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आज आम आदमी तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश का गांव और शहर इंटरनेट की लगातार मांग बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि देश में आज रिकॉर्ड डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है। The progress blossoms only with holistic progress, development. I see that all around. I am son of a farmer. I could never imagine all my lives that in a country like ours, there will be farmers, number being more than 110 million, 11 crores, who will be receiving thrice a year benefit of the government installment. Government giving installment is not my concern. Government being fully equipped to send money is not my concern. My pride is that a farmer in a distant village is fully technologically equipped to receive that benefit. We have some of the finest brains in Parliament. They have seen the world. They know global developments. They know that in 2022, per capita data consumption of internet in Bharat was more than that of USA and China taken together. They know it. Why should they be on back foot? A political commitment or belief in a political ideology cannot bind you to that level that you don't recognize nationalism. That is very fundamental. Imagine the kind of revolution which has taken place in this country technologically. It is deep-rooted to every village and dhani, and that is why in 2022, 46% of digital transactions were in Bharat. 46% of global transactions. Our transactions, brothers and sisters, were 4 times the combined of US, UK, France and Germany. Only account of these things. फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।